हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बाबा श्रीकांत एकेडमी पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे थे। त्रिभुज के तीसरी एक्सरसाइज में सवाल नंबर 13 तक कर चुके थे। आज उसके आगे से शुरुआत करनी है, तो चलते हैं सवाल नंबर 14। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी। एक त्रिभुज है ए बी सी तथा इसकी माध्यिका है ए डी, माध्यिका ए डी। कह रहा है एक अन्य त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, उसकी भुजा पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम। एक दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, इसकी भुजा पी क्यू और पी आर, माध्यिका पी एम। एक माध्यिका है पी एम। कह रहा है ये सब आपस में समानुपाती हैं, तो सिद्ध तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये सवाल में कह रहा है। तो सबसे पहले दिया है इसमें हमको दिया क्या क्या है। एक त्रिभुज है ए बी सी, इसकी भुजा ए सी और ए बी, माध्यिका ए डी। दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू पी आर, माध्यिका पी एम, आपस में समानुपाती हैं। तो जब दोनों त्रिभुज की दी गई भुजाएं समानुपाती हैं तो हम लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा ए सी बटे पी आर के। ये बराबर है ए डी बटे पी एम के। ये हमको दिया है। कह रहा है त्रिभुज की ये भुजाएं, ये माध्यिका आपस में समानुपाती हैं। हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये सिद्ध करना है। करेंगे क्या प्रमाण में। हमको ये पूरा त्रिभुज दिखाना है कि इस पूरे त्रिभुज के समरूप है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम ले ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, ए डी बटे पी एम। वो जो दिया गया है ए बी बटे पी क्यू, ए डी बटे पी एम, ये हमको दिया है। इसमें कह रहा है कि ये माध्यिका है, ये भी माध्यिका है। अनुपात में दोनों समान हैं। सवाल में कहा है जब समान अनुपात की माध्यिकाएं किसी समान अनुपात की भुजा को प्रतिच्छेद करें तो वो भुजाएं आपस में समानुपाती होते हैं। माध्यिका क्या है ए डी बटे पी एम, ये बराबर होगा ए डी बटे पी एम, ये बराबर होगा बी सी बटे क्यू आर के। क्यों बराबर होगा? यदि समान अनुपात की माध्यिकाएं अनुपात की माध्यिकाएं समान अनुपात की भुजा पर समान अनुपात की
भुजा को प्रतिच्छेद करें तो भुजाएं समानुपाती होती हैं। यहाँ पे तीनों लिख लेते हैं, AC/PR। ये हमको दिया गया है, इसको बना ले समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से इसमें अगर हम देखें तो AD/PM के स्थान पर BC/QR लिख सकते हैं। AD/PM के स्थान पर BC/QR लिख सकते हैं यहाँ पर। तो AC/PR बराबर AB/PQ बराबर AD/PM के स्थान पर BC/QR लिख सकते हैं, BC/QR, समीकरण नंबर 3। अब हम लें त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR से। इन दोनों त्रिभुजों में AC/PR बराबर AB/PQ के बराबर BC/QR के है कि नहीं है? कहाँ से है? समीकरण 3 से। समीकरण 3 में यही तो हम निकाले हैं। जब सभी भुजाएं समान अनुपात में हो गई हैं तब हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। क्यों समरूप होगा? बाई साइड सिमिलरिटी, भुजा समरूपता से यही हमको सिद्ध करना है। अगली सवाल है सवाल नंबर 15। ए बालक सामने देखो, कह रहा है लंबाई 6 सेंटीमीटर, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसकी लंबाई 6 मीटर है। एक स्तंभ है जिसकी लंबाई 6 मीटर। कह रहा है भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, यानी इस स्तंभ की छाया की लंबाई, छाया इधर भी बना सकते हैं इधर भी बना सकते हैं, छाया की लंबाई 4 मीटर है। 4 मीटर है छाया की लंबाई। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। ठीक इसी समय एक मीनार होगा, मीनार के छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो इधर हम एक मीनार बना सकते हैं। जब स्तंभ के छाया की ऊंचाई इस तरफ है, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, तो मीनार के भी छाया की ऊंचाई इधर ही होगी। ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना 28 मीटर दिया गया है। मीनार के शीर्ष से इसके शीर्ष से होते हुए इसको ऐसे मिला सकते हैं। हमारे पास 2 त्रिभुज बना ABC। मीनार है तो ऊर्ध्वाधर होगा, टावर है तो कह रहा है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा, हॉरिजेंटल। हमसे कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए, तो इसमें हमको 2 त्रिभुज दिख रहा है। अगर हम दोनों त्रिभुजों को समानुपाती दिखा दें तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो मीनार की ऊंचाई हमको निकालना है। सबसे पहले लिख सकते हो, दिया है स्तंभ की लंबाई 6 मीटर और छाया स्तंभ के छाया की लंबाई 4 मीटर, टावर के छाया की लंबाई 28 मीटर, ये दिया है। हम सबसे पहले ले रहे हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABCDE, त्रिभुज DEC।
तथा त्रिभुज डी ई सी में। इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं कोण ए बी सी बराबर है कोण डी ई सी के दोनों 90 अंश। और इसी त्रिभुज में दोनों पर कोण सी बन रहा है तो ये कॉमन एंगल बनेगा, उभयनिष्ठ एंगल बनेगा, कॉमन कोण। तब हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई सी के। क्यों समरूप है? बाई एंगल सिमिलरिटी से। कोण समरूपता से, कोण समरूपता से। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी। ए सी बटे डी ई बराबर होगा बी सी बटे ई सी के। हमको ए सी की लंबाई, ए सी नहीं, ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई, ए बी की लंबाई हमसे पूछ रहा है h, और डी ई हमको दिया है 6, बी सी 28, ई सी 4, 4 सतह 28, h बराबर 6 सतह 42 सेंटीमीटर, 42 मीटर टावर की ऊंचाई होगी। यही हमसे पूछ रहा है कि टावर की ऊंचाई बताइए कितना होगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अगली सवाल नंबर 16 पर। सवाल नंबर 16वीं है। इसमें कह रहा है एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की माध्यिकाएं हैं। हमारे पास दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है एबीसी, दूसरा त्रिभुज है पीक्यूआर। ए बी सी पी क्यू आर। सवाल में कह रहा है कि एडी माध्यिका है, पीएम माध्यिका है, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है पीक्यूआर के। तो सिद्ध हमको दिया है एडी और पीएम बीसी या क्यूआर की माध्यिका है, और त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। ये दो चीज़ दी गई है। इसमें हमको सिद्ध करना है ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। इस तरह की सवाल अभी पीछे हम लोग लगा चुके हैं। सामने देखो, पहले हल में देखें प्रमाण। हमको त्रिभुज एबीसी समरूप पी क्यू आर के दिया गया है। तो त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये क्या है? गिवन है, दिया है। जब त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी और संगत कोण बराबर होंगे। संगत भुजा ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा बी सी बटे क्यू आर के होगा। तीसरी भुजा ए सी बटे पी आर के भी बराबर होगी। सभी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो इन्हीं दोनों से हमारा काम बन जाएगा, इसलिए यही दो ले रहे हैं। इसमें हम लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर 1/2 से अंश में गुणा किए तो 1/2 से हर में भी गुणा कर सकते हैं। 1/2 से 1/2 कट जाएगा। सवाल में हमको कहा है कि एडी जो है माध्यिका है, पीएम माध्यिका है। माध्यिका किसी भी भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो 1/2 बीसी का मतलब बीडी या सीडी, 1/2 क्यू आर का मतलब क्यू एम या एम आर, आधा लिखना है ना। तो 1/2 बीसी का मतलब हम कह सकते हैं कि बीडी होगा। बीसी का आधा
BC का आधा BD या CD, क्योंकि ये माध्यिका है, 2 बराबर भागों में बांटेगी। और QR का आधा QM, समीकरण नंबर 1। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनका कोण भी आपस में कोण B बराबर कोण Q, समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ से उठाएं त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में PQM से, ठीक। यहाँ इन दोनों त्रिभुजों में हम लिख सकते हैं AB बटे PQ बराबर है BD बटे QM के। क्यों बराबर है? समीकरण 1 से बराबर है। कोण B बराबर है कोण Q के। क्यों बराबर है? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से दिखा चुके हैं, क्योंकि समरूप दिया था। जब भुजाएं समानुपाती हो गई, एक कोण बराबर हो गया, तब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABD समरूप होगा ट्रायंगल PQM के। क्यों समरूप होगा? बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से, समरूपता से। जब त्रिभुज समरूप हो गया तो इनके संगत भुजाएं समानुपाती, ये तो मालूम ही है। तो हम लिख सकते हैं AB बटे PQ बराबर होगा AD बटे PM के। यही हमको इस सवाल में सिद्ध करना था। और यहाँ पर हमारा ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, और इस एक्सरसाइज में जो भी सवालें ना रही हों पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।